श्री राधे सबको। आज जानते हैं सोमवार के व्रत की कथा को। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं थी, लेकिन वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात इसी चिंता में दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह सोमवार शिव जी व्रत पूजन किया करता था। शाम को मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज, यह साहूकार तो बड़ा भगत है, आपका सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना जरूर पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से भगवान शिव जी से कहा कि हे महाराज, अगर यह आपका बहुत ही प्रिय भक्त है और अगर इसको कोई किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपका व्रत करेंगे, क्यों पूजन करेंगे? पार्वती के ऐसा आग्रह करने पर शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए वह दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख, परंतु वह फिर भी शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता ही था कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसलिए वह अधिक प्रसन्न नहीं था और ना ही किसी को यह बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के कहने पर मामा को घर बुलाया गया, उसको बहुत सारा धन देकर कहा गया कि तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा की बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया, कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य बड़े अच्छे से पूर्ण हुए। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं बदले में बहुत सारा धन दूंगा। इससे दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की दुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमार ने अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजा के साथ जाने के लिए मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें यज्ञ और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के के मामा से कहा गया, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने उसको आकर देखा तो भांजा तो मृत पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अब भी रोना पिटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य तो अधूरा रह जाएगा, अतः जल्दी से मैं यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पिटना शुरू करूँ। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज देखिए, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट हमें दूर करने चाहिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह तो वही मृतक पड़ा हुआ है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे
तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो गया। शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के शवसूर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित उसे आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का सच्चे मन से स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तो भक्तों, जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को सच्चे मन से सुनता है या पढ़ता है तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। उसकी समस्त मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। बम बम भोले।